हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में गाय भैंस को गुड़ के साथ ये दो चीज़ मिलाकर खिला दो। यदि आप अपनी गाय भैंस जैसे दूध देने वाली गाय भैंस को यदि ये दो चीज़ खिला देंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए और क्या फ़ायदा पशु में देखने को मिलेगा, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़ में होता क्या है। देखो, गुड़ वैसे एक रामबाण है पशुओं के लिए। गुड़ के अंदर कई एलिमेंट्स होते हैं, कई विटामिन्स भी होती हैं, जिसके अंदर गुड़ के अंदर आयरन भी होता है, साथ में फास्फोरस भी होता है, जिंक भी होता है, अदर एलिमेंट्स भी साथ में पाए जाते हैं। साथ में ग्लूकोज है, सुक्रोज है और विटामिन B1, B6, B12 है। इस तरह के विटामिन्स भी गुड़ के अंदर पाए जाते हैं। गुड़ के अंदर बहुत इस तरह के एलिमेंट्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होते हैं। लेकिन आप गुड़ यदि आप दूध देने वाली गाय भैंस को देना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप अपने पशुओं में देखने को मिलेगा। यदि आपकी गाय भैंस किस तरह की स्थिति है तो उसको कितना देना चाहिए और उनके साथ आप क्या मिला करके देना चाहिए, जिससे कि पशु में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले सर्दियों में। वीडियो जरूर लंबी होगी, इसके बारे में देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, अब सर्दी का मौसम आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही सर्दी का मौसम आना स्टार्ट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा पशुपालक की शिकायत रहती है कि सर हमारी गाय भैंस का दूध कम हो गया है। और साथ में इस मौसम के अंदर जो पशुओं का ब्यावंत पड़ता है, जिसकी वजह से कई पशु ऐसे होते हैं जो जेर प्रॉपर नहीं डालते हैं। कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें अचानक एनर्जी डाउन हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी में चले जाने के कारण पशु सुस्त रहता है, शांत रहता है और पशुओं को जो जितना आपको बेनिफिट चाहिए उतना आपके पशु में देखने को नहीं मिलता। कई बार पशु कमजोरी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, कई बार पशु बैठ भी जाते हैं। तो वहाँ पर भी गुड़ का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, गुड़ का किसी भी तरह की मेटाबॉलिज्म से संबंधित दिक्कत है तो उसमें बड़ा रोल है। यदि पशु कमज़ोर है तो उसमें बड़ा रोल है। साथ में पशु में जिस प्रकार से एनीमिया, ब्लड में RBC, हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई है, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी गुड़ का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। साथ में गुड़ की तासीर क्या होती है, गर्म होती है। और सर्दियों में यदि आप अपने पशुओं को गुड़ खिला रहे हैं तो ये देख लेना चाहिए कि गुड़ पशुओं के लिए एक रामबाण दवा है। लेकिन कितना देना चाहिए, किसके साथ मिला करके देना चाहिए, वह भी आपको बताया जाएगा। साथ में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यदि जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, या थन से संबंधित, या मेस्टाइटिस, अडर से संबंधित, यानी थन से संबंधित कोई दिक्कत है या दूध से संबंधित कोई दिक्कत है, दूध कम आ रहा है, दूध सही नहीं आ रहा है, या अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो भी आप गुड़ का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलता है। आप अपने पशुओं में ज़रूर, यदि आपके पशु में ब्याने के बाद में यदि आप प्रयोग कराएंगे, बैटरी जेल मिलेगा। जैसे यदि आपके पशुओं की डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में पशु जिस प्रकार से कई बार जेर नहीं डाल पाता है, तो आप उस पशु को 200 से 500 ग्राम गुड़ 1 से 1.5 लीटर पानी में गर्म करके आप उसके साथ कुछ इस तरह की जैसे हल्दी है, अदर मिक्स कर सकते हैं, या जिस प्रकार से लौंग है, साथ में काली मिर्च है, 2-4 काली मिर्च मिला ली, 2-4 लौंग मिला ली, ये मिक्स करके उस पशु को आप पिला सकते हैं। आसानी से पशु जेर डाल देता है, कोई भी नुकसान पशु में करता नहीं है, क्योंकि तासीर गर्म होती है। सर्दियों में जो ब्यावंत होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस तरह की देखने को मिलती है आसानी से। अब क्या होता है कि पशु में यदि जिस तरह से दूध के पर्पज़ पर यदि हम ले रहे हैं, दूध बढ़ाने के तौर पर यदि हम पशु में गुड़ का उपयोग कर रहे हैं, तो जितने बॉडी वेट का पशु होता है, जिस तरह से 500 kg बॉडी वेट का पशु है तो उतना ही ग्राम आपको गुड़ लेना है। 500 ग्राम आप गुड़ ले लिया और उसको आप गर्म कर लिया, वही पानी में आप औंटा करके उसे गर्म कर लें। और गर्म करने के बाद में आप उसमें 100 से 200 ml आप सरसों का तेल भी दे सकते हैं। कंटिन्यूटी नहीं देना, इस तरह की जो विधि बता रहा हूँ ये 5 दिन 10 दिन तक आप प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल आप मिक्स करके दे दें, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिससे कि पशुओं में दूध की मात्रा वह बढ़ेगी। और साथ में आप नमक का भी ऐड कर सकते हैं। ये दो चीज़ मिला करके आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं गुड़ के साथ, जो मैंने बताया। और गुड़ के साथ जो मैंने जेर वाला नुस्खा बताया उसके अंदर आप लौंग और
जो काली मिर्च बताई वो 2 चीज़ मिला करके दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि पशु में जिस तरह से कई इस तरह की दिक्कत हैं जो कि कई बार पशु में इनफर्टिलिटी, बांझपन की शिकायत है, जिसकी कई बार पशु एनीमिया में आ जाता है। एनीमिया में यानी खून की कमी आ जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पशु कई बार बोल नहीं पाता, हीट में नहीं आ पाता, तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। 20 से 25 ग्राम आप हल्दी मिक्स कर दें गुड़ के साथ, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप अपने पशु में देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप गुड़ के साथ कोई भी 2 चीज़ मिक्स करके यदि पशु का दूध बढ़ाना है, पशु की जेर गिरानी है, पशु में जिस प्रकार से इनफर्टिलिटी, बांझपन से बचाना है, साथ में कई बार पशु रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है, तो भी आप उस तरह के केस में भी आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है। वैसे यदि आप गुड़ सर्दियों में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो गुड़ का सेवन कम करा देना चाहिए, जिससे कि आपके पशु में कोई ज़्यादा नुकसान न हो। यदि आपके पशु जब तक हीट में नहीं आ पाता है तब तक आप अपने पशु को गुड़ दे सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो यदि आप अपने पशुओं को गुड़ की मात्रा यदि आप ज़्यादा देते हैं तो कई बार पशुओं की रुमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है। तो इसके साथ आप मीठा सोडा है जो आप अपने पशुओं को, वह भी आप 20 से 25 ग्राम पर डे के हिसाब से जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशुओं में दूध की, जो मैंने बताया गुड़ से दूध भी ले सकते हैं। पशुओं की कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में पशु का जो डाइजेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पशुओं का डाइजेशन सही नहीं रहता है। साथ में पशु में कब्ज या अदर कोई दिक्कत है तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि गुड़ आपके पशुओं के लिए एक रामबाण दवा है, जो कि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें आप सर्दियों में ज़रूर प्रयोग करवाएं। जो यदि आपके पशु में ब्याने के बाद जैसे बच्चा दे दिया है उसके बाद में जिस तरह से मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वह उन पशुओं में मिक्स करके आप अपने पशुओं को गुड़ के साथ खिला सकते हैं। कई गुना फ़ायदा आप अपने पशुओं में पा सकते हैं। अब बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर गुड़ को जो चीज़ें बताई हैं वह हम डायरेक्ट किसी में पिंडे बना करके या किसी तरह दें, जो भी आप ये बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें दे सकते हैं। और कई इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर प्रेग्नेंट पशु को यदि गुड़ देंगे तो नुकसान तो नहीं करेगा। यदि आप प्रेग्नेंट पशु को यदि गुड़ देना चाहते हैं या कोई दिक्कत हो गई है मेडिकल तौर पर, तो आप उसे पानी में, जो नॉर्मल पानी होता है उसमें आप घोल करके रखें 5 से 7 घंटे, और फिर आप अपने पशुओं को पिला सकते हैं। जिससे क्या होता है कि पशुओं की जो तासीर, जो गुड़ की तासीर होती है वो गर्म की बजाय ठंड हो जाएगी और पशु में ज़्यादा गर्म नहीं करेगा। वह है प्रेग्नेंट पशु के लिए। लेकिन प्रेगनेंसी स्टेज में पशुओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खिलाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप अपने पशु को दे सकते हैं, कोई भी नुकसान पशु में नहीं करता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि गुड़ के साथ कौन सी 2 चीज़ें मिला करके आप अपने पशु को खिलाएं जिससे बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिले। तो ये वीडियो इसी तरह से मैं आपको अदर जो कोई इस तरह के आते हैं दाना मिश्रण या अदर, उनके बारे में भी आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन उनके साथ शेयर कर, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।